हेलो, म्यूट कर दीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पवन है और मैं बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं। और कुछ महीने हुए मेरे को मोदी केयर ज्वाइन किए हुए। मैं इसमें अभी एज ए पार्ट टाइम काम करता हूं, जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। पहले मैं कहीं और से लेता था, लेकिन अब मैंने अपनी दुकान बदल दी है और मैं मोदी केयर से लेता हूं। और मोदी केयर का क्या एक्सपीरियंस रहा उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी मैं आज आया हूँ एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने, जो कि आज की लाइफ स्टाइल को देखते हुए हमारे को ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे हमको सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रख कर के बनाया गया है। तो मैं उसके बारे में पूरा का पूरा से कंप्लीट फीचर्स, बेनिफिट्स, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मेरा स्क्रीन आ रहा है? मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? आर यू विजिबल गाइस? आर यू ऑडिबल? ओके ओके ओके, गॉट इट। यस। दोस्तों, अगर आज की डेट में अगर हम किसी से बोले कि आज की डेट में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो हम घर से बाहर लेकर के जा सकते हैं, तो मैं समझता हूं आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मोबाइल, जिसको कि हम बिना उसके रह नहीं सकते, घर से बाहर ले ही जा सकते हैं। जैसे आज की देखा जाए, समझा जाए आज की जीवन शैली में, तो फोन हमारा जीवन रेखा के बराबर। मंगाते हैं, बिल भरते हैं, पेमेंट करते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, अपनी पर्सनल फोटो, वीडियोस, बहुत सारी प्राइवेट चीजें हमारी मोबाइल में होता है। हम मोबाइल को कवर पर अंदर रखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैकर्स हैक कर लेते हैं। तो क्या हम अपने मोबाइल को सुरक्षा देने के लिए क्या करते हैं? हमने एक्सटर्नल डिवाइसेस तो लगा लिए, लेकिन हार्डवेयर टूल्स लगा लिए, लेकिन क्या हमने इंटरनल सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए कुछ चीजें लगाई है या नहीं लगाई है? ये देखिए, इस स्लाइड्स के माध्यम से वन बाय वन मैं स्लाइड्स के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल इजी वे में मैं बताऊंगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा, लास्ट में आप लोग वन बाय वन करके आप लोग सारे लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वन बाय वन करके एक्सपीरियंस के बिहार पे जी। हम कोई भी अगर महंगा से महंगा एंड्रॉइड फोन खरीदते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 का, जितने का भी हम खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम उसका स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, बैक कवर लगाते हैं। तो इससे हमारा क्या, मोबाइल सुरक्षित हो गया। हमने ये एक्सटर्नल अगर देखा जाए तो मोबाइल का बाहर तरीके से लगता है कि हमने सुरक्षित कर दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाहरी हमारे पास इसकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी, इसके अंदर में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, क्या उसकी सुरक्षा करने की जरूरत है या नहीं है? मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से बताता हूँ। ये आप लोगों के स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा। अपने मोबाइल में एक कोई भी क्यूआर कोड स्कैनर आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, या यहाँ पर एक वेबसाइट दिख रही है mightyguardalert.modicare.com। इस पे अगर आप जंप करेंगे, इसको आप विजिट करते हैं इस यूआरएल पे और अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, तो ईमेल आईडी डालने के साथ ही आपको वहां पे सारा का सारा डिटेल आ जाएगा कि कब कब आपकी वेबसाइट को कंप्रोमाइज करने की कोशिश की गई है। आपकी ईमेल आईडी के जो पर्सनल डेटा है, कई बार उसको हैक करने की कोशिश हुई है या कंप्रोमाइज हुआ। अगर आपको लग रहा है कि अनवांटेड हैकर्स ने ट्राई किया हुआ है, तो आप इमीडिएटली पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन को, उस फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए, हमारे को अपने मोबाइल की सिक्योरिटी जरूरी क्यों है? वाई डू यू नीड मोबाइल सिक्योरिटी? इसलिए जरूरी है कि हम ज्यादातर लोग मूवमेंट करते हैं, ज्यादातर ट्रेवलिंग्स करते हैं, तो हम पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं। जैसे ज्यादातर ट्रेन, एयरपोर्ट, होटल्स, या किसी गेस्ट, फैमिली, फ्रेंड्स के पास जाते हैं, तो जो सर्विस प्रोवाइडर वाईफाई होता है उसका हम वाईफाई पासवर्ड से कनेक्ट करके हम अपना जो भी इंटरनेट एक्टिविटी होती है वो सारा चीज हम कर रहे होते हैं। फिर हम अपने मोबाइल ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑनलाइन हम खाना मंगाते हैं, ई कॉमर्स पोर्टल्स के थ्रू शॉपिंग करते हैं, बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग्स, कार्टून्स, बहुत सारी एक्टिविटीज देखते हैं। और आजकल वेब सीरीज बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, तो लोग वेब सीरीज देखते हैं। और आजकल ज्यादातर स्मार्ट टीवी भी आ गए हैं, जिसको कि हम फोन के थ्रू भी उसको कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे हमारे मोबाइल पे एसएमएस आते हैं, फेक एसएमएस आते हैं। तो इन सब चीजों से हमारे को बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा मोबाइल क्या क्या जानता है? हमारा ईमेल आईडी जानता है, पासवर्ड, मैसेजेस, ब्राउज हिस्ट्री, ये सारी की सारी चीजें जानता है। तो क्या ये सब चीजें हमारे मोबाइल में है,
तो क्या ये सेफ एंड सिक्योर है या इसको हम रख पाने की कोशिश कर रहे हैं? इसके लिए हमने कभी सोचा, समझने की कोशिश की या नहीं की? उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग देखते होंगे नेशनल इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में टाइम टू टाइम मैसेजेस आते रहते हैं, आर्टिकल्स छपते रहते हैं कि डेटा हैक हो गया, किसी का बैंक अकाउंट खाली हो गया, किसी की पर्सनल डेटा चोरी हो गई, हैक हो गई, तो उसके रेपुटेशन का इश्यू है, फाइनेंशियल लॉसेज हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके का डिजिटल हैक होता है, तो इस तरीके से हमारे को क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या-क्या हैक हो सकता है। हमारी ईमेल आईडी हैक हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे बैंक अकाउंट क्रेडेंशियल्स हैं, फैमिली फोटोज़ हैं, पासवर्ड है, अगर पासवर्ड ये सारी की सारी चीज़ें कहीं शेयर या हैक हो जाती है, तो ऑब्वियसली हम बिग प्रॉब्लम्स में आएँगे। ये हैक कैसे होते हैं? एक तो होता है कि 2 तरीके से। एक होता है कि हमारा ह्यूमन एरर, ऑब्वियसली हम मानव हैं, इंसान हैं, तो ह्यूमन एरर्स के थ्रू भी हो जाती हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, ऑब्वियसली ना चाहते हुए भी। और दूसरा होता है साइबर अटैक। ह्यूमन एरर्स में क्या होता है कि हम ज़्यादातर, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि वाई-फाई पब्लिक नेटवर्क्स को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो इससे हमारे डेटा जो है वो शेयरिंग हो जाते हैं, थर्ड पार्टी के पास चला जाता है और वहाँ से हमारे जो प्राइवेसी है उसके ऑब्वियसली उससे छेड़खानी की जा सकती है। हमारे पास रैंडम ईमेल्स आते हैं, डॉलर्स में पेमेंट आ रहा है, लॉटरी आ गई, फ्रॉड होने के आ गया और उस लिंक पे हम विजिट करते हैं और उसके साथ ही साथ हम कहीं और वेबसाइट पे जंप हो जाते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट होकर के जंप जाते हैं और वहाँ पे कोई आता है कि इनिशियली पेमेंट करना है या आपका इतना अमाउंट का पेमेंट है और आपका वो एयरपोर्ट पे एक्साइज़ ड्यूटी आपको पे करना होगा, तभी जाकर के पेमेंट रिलीज़ होगा आपके बैंक अकाउंट में। इस तरीके के फ्रॉड्स मैसेज आते हैं, उसका अगर आपने उस ईमेल पे लिंक पे क्लिक भी कर दिया तो भी ये आपका डेटा जो है उसमें चोरी होने का काफ़ी हद तक गुंजाइश रहती है। साइबर अटैक, सॉरी, ह्यूमन एरर में एक और भी ऑप्शन था, क्लिक ऑनलाइन पिक्चर्स। क्लिक क्लिक ऑनलाइन पिक्चर क्लिक ऑनलाइन पिक्चर जो है, जैसे कि हम कोई भी पर्सनल इवेंट्स, फंक्शंस, इवेंट्स होते हैं, फेसबुक पे हम अपलोड करते रहते हैं, कोई भी इवेंट्स होता है तो वहाँ से भी हमारे पिक्चर्स अपलोड या चुराए जाते हैं और वहाँ से फिर हमारी पर्सनल आइडेंटिटी को चुरा करके वहाँ पे कहीं और भी यूज़ किया जा सकता है, डीरेल किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शंस होते हैं साइबर अटैक। साइबर अटैक्स यानी तो हमारा सारा का सारा डेटा चोरी हो सकता है। एंड ऐप अटैक्स ये होते हैं कि जो कोई अगर सेफ एंड सिक्योर वेबसाइट नहीं है, सेफ एंड सिक्योर ऐप नहीं है, फिर भी हम अगर हम उस पे विज़िट करते हैं तो उस पे कई जगह उस पे हमारे को अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ता है। जैसे कि हम कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करते हैं तो उसमें हमारे से बहुत सारे अपनी परमिशन माँगता है प और वो उसको हम बिना सोचे समझे, बिना उसको रिव्यू किए हुए अलाउ कर देते हैं। तो उसमें हमारे के फ़ोन में जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट समझिए 99% सारी चीज़ें शेयर हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का हमारे को ध्यान में रखना होगा कि किस चीज़ को हमें ऑप्शनल बनाना है, किस चीज़ को मैंडेटरी बनाना है या कौन-सा चीज़ हम देना चाहते हैं परमिशन, किस चीज़ को नहीं देना चाहते हैं, इसको हमारे को बहुत समझने की ज़रूरत होती है। अगर ये अटैक होता है तो इससे हमारी क्या-क्या चीज़ों का लॉस होता है। एक तो हमारी आइडेंटिटी चोरी होती है, फाइनेंशियल लॉसेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डेटा लीकेज हो जाता है, जो हमारे फ़ोन में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पर्सनल वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, उसके साथ होता है। फिर हमारा रेपुटेशन भी, जो हमारी इमेज है, वो भी खराब होती है, पर्सनल डेटा हाइजैक होता ही होता है और बैंक अकाउंट, पासवर्ड्स के साथ भी शेयरिंग हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो कभी भी हमारा बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है या ना चाहते हुए हमारे ट्रांज़ैक्शंस हो सकते हैं। तो ये डेटा चोरी हो जाता है, उससे हमारा क्या किस तरीके से फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तो उस तरीके से जैसे बैंक हमारे को जिस फॉर्मेट में मैसेज भेजता है उसी तरीके से फॉर्मेट मैसेज ये हैकर्स तैयार करते हैं। एंडिंग ऑफ 2-3 डिजिट ऑफ मोबाइल नंबर वो आपका कैच कर लेते हैं, एंडिंग ऑफ 4 3 या 4 बैंक अकाउंट नंबर कैच कर लेते हैं और उसी फॉर्मेट में वो आपके पास मैसेज आता है और उसमें लिंक भी आता है। तो उस लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं और उस पे हम विजिट करते हैं जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स करने के लिए, तो वो सारा का सारा डेटा वहाँ से हैक हो जाता है, मतलब चोरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमारे को बचने के लिए क्या करना होगा? इन सब चीज़ों से बचने के लिए यानी कि डिजिटली लॉस होने के लिए, डिजिटली हैक होने से लिए, उससे हम बचने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट आया हुआ है माइटी गार्ड। माइटी गार्ड इट्स द प्रेजेंटिंग मिलिट्री गार्ड मोबाइल सिक्योरिटी। माइटी गार्ड ये इज़राइल बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जैसे वर्ल्ड में ये बहुत फेमस है कि इज़राइल की जो टेक्नोलॉजी है, खास करके डिफेंस के मामले में वर्ल्ड का टॉप 1 क्लास का टेक्नोलॉजी है। तो ये इज़राइल से ये आईटी की भी टेक्नोलॉजी ली गई है और ये ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन में जिसमें 4.4 वर्ज़न और अबव द वर्ज़न की है, उसमें ये कंपैटिबल है उस पे चलाने के लिए।
तो इसको यूज़ करने से क्या होगा, आज़ादी फ्रॉम इंटरनेट थ्रेट्स एंड मालवेयर, मतलब ये है कि इंटरनेट यानी ऑनलाइन जो भी आपको इश्यू लगता है या डर है, उन सब चीज़ों से आपको ये आज़ादी मिल जाएगी। जितने भी इंटरनेट थ्रेट्स एंड मालवेयर्स हैं, उससे आपको कंप्लीटली फ्रीडम मिल जाएगी। इस ऐप के बारे में, इसके फीचर्स, जो कंक्रीट की फीचर्स हैं और इसके बेनिफिट्स हैं, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा देता हूँ। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो हाइलाइटेड फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एंटी थेफ्ट। एंटी थेफ्ट का मतलब ये होता है कि इस फीचर से फायदा ये होगा कि अगर आपका मोबाइल कोई चोरी कर लेता है, तो इस फीचर के माध्यम से उस चोर का लोकेशन आप ट्रेस कर सकते हैं, और ट्रेस होते ही रिमोट सायरन फीचर अपने आप शुरू कर हो जाता है और उस मोबाइल अलार्म बजने लगता है। और अगर चोर 3 से ज़्यादा बार पासवर्ड जो भी आपने लगाया है, पिन या पैटर्न लगाया है, अगर गलत डाल देता है, तो उसका इमेज कैप्चर कर लेता है। सेकंड, इसमें ऑप्शन है ऐप लॉक। ऐप लॉक यानी कि आपके मोबाइल में कुछ ऐसी भी एप्लीकेशंस होंगी जो कि आप चाहते हैं, प्राइवेसी को ध्यान में रखिए, कि आपके अलावा कोई और आपके उस ऐप को ना ओपन कर सके। तो आप स्पेसिफिक उस मोबाइल पे ऐप लॉक फीचर्स को यूज करते हुए लॉक कर सकते हैं, पासवर्ड डाल के या पैटर्न लॉक डाल करके, ताकि आपके अलावा कोई और उसको यूज ना कर सके। इंट्रूडर अलर्ट का काम ये होता है, जैसे कि अगर आपका फ़ोन कहीं पे पड़ा है और आपकी जानकारी के बिना आपका फ़ोन कोई यूज़ करता है या करने की कोशिश करता है, और ऑब्वियसली आपकी नॉलेज के बिना कोई यूज़ करने की कोशिश करता है, तो पासवर्ड ऑब्वियसली उसको पता नहीं होगा, तो 3 बार से गलत ज़्यादा अगर पासवर्ड डालता है, तो वो उस आदमी की सेल्फी खींच लेगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन कौन यूज़ किया हुआ है। कॉल ब्लॉकर तो आजकल ये इनबिल्ट मोबाइल में भी आने लगा है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अनवांटेड कॉल नहीं लेना चाहते हैं, बहुत सारे फर्जी कॉल्स आते हैं, बैंक के नाम पे आते हैं, पेटीएम फोन पे, गूगल पे के नाम पे आते हैं, केवाईसी कंप्लीट कराने के नाम पे आते हैं, और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं उस नंबर्स को अनसब्सक्राइब करना, तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कोई आपको इरिटेट कर रहा है तो उस नंबर को भी ब्लॉकर्स में आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेरेंटल कंट्रोल। सर, आज की डेट में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी के युग में हम आ गए हैं। टेक्नोलॉजी जितना हमारे को इसके बेनिफिट्स हैं, उससे कहीं ज़्यादा लॉसेस भी हैं। तो पेरेंटल कंट्रोल का फीचर ये है कि आज की डेट में बच्चे हमारे ज़्यादातर कार्टून्स देखते हैं, उसपे बहुत सारे बच्चों के एप्लीकेशंस आते हैं, उसपे रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे को ये डर भी लगा रहता है कि बच्चे कार्टून्स के अलावा कहीं और ना जंप हो जाएँ, गूगल, यूट्यूब के थ्रू कहीं और कोई गलत वीडियो, कोई गलत वेबसाइट पे ना विज़िट कर जाएँ। इस बात का भी पेरेंट्स को ख़ास करके डर लगा रहता है हमेशा। तो आप चाहते हैं तो इस फीचर्स को एक्टिवेट करके, कि जो बच्चा आप जिस चीज़ को, जिस वेबसाइट को मॉनिटर करना चाहते हैं, आपकी इसी वेबसाइट को, इसी यूट्यूब को ही देखना चाहता है, और किसी और गलत वीडियो को, या बच्चों को ये भी होता है कि पोर्न साइट पे भी डाइवर्ट हो जाते हैं, उसको भी अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब बच्चों की एक्टिविटी पे भी आप इसको, इस एप्लीकेशन को यूज़ करके कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा ब्रीच। इस फीचर से आप अपने अपने को, फैमिली या फ्रेंड को, उसकी जीमेल आईडी, जो भी उसकी जीमेल अकाउंट है, उसको आप उसपे डालेंगे, तो उससे आपका पता चल जाएगा कि आपकी इस ईमेल आईडी को पहले कभी हैक हुआ है, या हैक करने की कोशिश की गई है, या आपका पासवर्ड एक्सचेंज होने की कोशिश हुई है या नहीं हुई है। तो अगर वो हुआ है, तो वहाँ पर वो आपको दिखा देगा कि कब हुआ है और किसने करने की कोशिश की हुई है। तो अगर वहाँ पे अलर्ट अलर्ट दिखाएगा, तो आप इमीडिएटली आप चाहें तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, 2 स्टेप सिक्योरिटी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सर प्राइवेसी एडवाइजरी। हमारा मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, और वो सारे एप्लीकेशन जब आप फर्स्ट टाइम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो वो आपके बहुत सारे परमिशंस मांगते हैं, जैसे कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, ब्राउजिंग, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीज़ों का, और उसको हम बिना सोचे समझे सारे के सारे को अलाउ कर देते हैं। तो अगर अलाउ कर देते हैं, तो वहाँ से हमारे पास जितने भी हमारे, अगर हमने कॉन्टैक्ट्स को अलाउ कर दिया, तो हमारे मोबाइल में 500 या 1000 जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे शेयर हो जाते हैं। अगर हमने कैमरा किया, तो हमारे पास मोबाइल में जितने भी कैमरा पिक्चर्स हैं, या अपकमिंग डेज़ में पिक्चर्स लेते हैं, तो वो सारा का सारा डेटा शेयर हो जाएगा। मतलब वहाँ पे स्टोर हो जाता है, मतलब थर्ड पार्टी को हमने अलाउ कर दिया है, वो हमारे डेटा के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे को पता भी नहीं चलता, और बाद में हमारे को फाइनेंशियल या हमारी को अपना रेपुटेशन लॉस होता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने तो किसी को दिया ही नहीं डेटा, लेकिन फिर भी हमारे मोबाइल का पर्सनल डेटा कैसे हैक हो गया, चोरी हो गया।
तो आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें किस-किस चीज़ के लिए परमिशन देना है। मतलब अगर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको किस-किस चीज़ का परमिशन देना है, उसको आप फ़िल्ट्रेशन यहाँ से लगा के देख सकते हैं या उसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं और जिस सर्विस को चाहते हैं इनेबल तो उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। सिक्योर वीपीएन, वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन सर इस फीचर से आप कहीं का भी सर्वर यूज कर सकते हैं बिकॉज वी आर रिसाइडिंग इन द इंडिया राइट नाउ एंड इफ वी विल मूव इन द यूएसए एंड यूके इन फ्यू डेज। ओके सॉरी, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम कहीं का भी सर्वर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम कल की डेट में अमेरिका, दुबई या किसी भी देश में हम जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे हॉटस्टार इंडिया में बहुत फेमस है, जैसे ज़्यादातर लोग कपिल शर्मा का शो, कोई मूवी, क्रिकेट्स देखते हैं हॉटस्टार, लेकिन यूएसए, यूके में हॉटस्टार बैन है, चाइना में जैसे स्काइप बैन है। तो अगर आप वहाँ पर यूएसए में आप कपिल शर्मा शो देखना चाहते हैं तो उसमें वीपीएन ऑप्शन में जा करके उसमें लोकेशन इंडिया सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हॉटस्टार ओपन करके आप अपने पसंद की मूवी या जो भी अपने पसंद का प्रोग्राम है आप डेली शो कोई भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके, और सबसे बड़ी बात इस वीपीएन का ये है कि आपकी आईपी एड्रेस को भी ये कोई भी लोकेट नहीं कर सकता। ये आपकी आईपी एड्रेस को भी किसी को पता नहीं चलेगा। इस आईपी एड्रेस को वो छुपा देता है। तो आपके मोबाइल के बाहरी सुरक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पर्सनल सिक्योरिटी, और इस बात को हम और आप समझने की कोशिश नहीं करते। जो टेक्नो सेवी लोग हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जो आम आदमी है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। वो बहुत अच्छा-सा स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, बहुत अच्छा-सा बैक कवर लगाते हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में ध्यान नहीं देते। तो मेरा आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टेक केयर अबाउट इट। इसलिए मोबाइल की सारी जानकारी को सेव करने के लिए मोदी केयर माइटी गार्ड को इंस्टॉल करें। ठीक है, इसके बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स देखिए, मैं स्क्रीन पे दिख रहा है प्राइवेट ब्राउजिंग। प्राइवेट ब्राउजिंग ये होता है जैसे आप किसी भी सर्वर ब्राउज़र पे जाते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तो आप किसी भी ब्राउज़र पे जाते हैं तो वहाँ पे जो भी साइट आप विज़िट करते हैं, कोई ऑनलाइन ऑर्डर खाना मँगाते हैं, ऑनलाइन परचेज़िंग करते हैं, तो वो सारा का सारा डेटा ब्राउज़िंग हिस्ट्री में एक लोकेशन होता है, वहाँ पे सेव हो रहा होता है। लेकिन इस ऐप को यूज़ करते हैं मोबाइल में तो ये प्राइवेट ब्राउज़िंग के थ्रू प्राइवेट ब्राउज़िंग ही कर पाएँगे। और प्राइवेट ब्राउज़िंग की ख़ासियत आपको ये होगी कि आपका कोई भी डेटा सेव नहीं होगा, कोई लोकेशन हिस्ट्री नहीं होगी। क्योंकि अगर मेरे को 1 महीना पहले अगर पता करना हो कि मैं कहाँ गया था, किस होटल में गया था, मूवी देखने गया था, किस रेस्टोरेंट में खाना खाया था, कहाँ मिला था, तो वो सारा का सारा मेरा मोबाइल में अगर ट्रैकर ऑन है, अगर लोकेशन एक्टिवेट कर रखा है, तो सारी की सारी चीज़ें वो स्टोर हो रही होती हैं। 1 महीने पहले मैं कौन-सी साइट पे विज़िट किया था, वो सारा रहता है। लेकिन प्राइवेट ब्राउज़िंग को यूज़ करेंगे, आपका कोई भी डेटा शेयरिंग नहीं होगी, कोई भी डेटा आपका स्टोर नहीं होगा। साथ ही साथ आपकी कोई भी आईपी यहाँ पे शो नहीं होगी, वो हाइड हो जाएगी। इट मीन्स कि जैसे अगर आज की डेट में मेरे को ऑनलाइन कोई परचेजिंग करना है, जूता खरीदना है, बच्चे का कपड़ा खरीदना है और अमेज़न की साइट पे मैंने विज़िट किया और मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया, तो वो अमेज़न के पास मेरी जो कंप्यूटर की आईपी एड्रेस है वो स्टोर हो गई। लेकिन अगर मैंने ये फीचर्स, ये ऐप डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो मेरी आईपी नहीं जाएगी। मतलब ये है कि मेरे डिवाइस के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरा है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो बेनिफिट है, वेब सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी ये जो फीचर है, ये ये काम ये ऐसा करता है जैसे हमारे पास बहुत सारे अनसेफ वेबसाइट होती हैं। वेबसाइट्स जो हैं वो सेफ हैं या अनसेफ हैं उसकी जानने की कोशिश अगर हम करें तो अगर वो एचटीटीपी वेबसाइट है ग्रीन, तो वो आपकी सेफ होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। कुछ टेक्निकल बंदे नहीं होते, टेक्निकल पर्सन नहीं होते तो उनको नहीं समझ में आता। लेकिन अगर ये ऐप कर रखे हैं, इंस्टॉल कर रखे हैं, तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को वो सोल्व कर देता है। आपको उसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। तो मतलब इसका फीचर ये हुआ कि अनसेफ जो वेबसाइट्स होती हैं, मॉलवेयर, वायरस, फेक लिंक्स आते हैं जो, उन सबको ये ब्लॉक करता है, डिस्कार्ड करता है और डिलीट भी करता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट ऑप्शन है सर वाईफाई सिक्योरिटी। वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में बताया कि आजकल लोग ज्यादातर मोबाइल एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं और वाईफ़ाई सिक्योरिटी कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले माँगते हैं पतली पिन वाला चार्जर दीजिए या एंड्रॉइड का चार्जर दीजिए और अपना वाईफ़ाई पासवर्ड दीजिए। तो और तो वाईफ़ाई अगर पासवर्ड हमने किया तो हमारे मोबाइल में जितनी भी जो भी हमने एक्टिविटीज़ की तो वो जो हमारा मोबाइल का सर्विस प्रोवाइडर वाईफ़ाई जो जो जहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, मतलब शेयरिंग हो गई। नेक्स्ट इसका बेनिफिट्स है, मतलब वाईफाई सिक्योरिटी जो है उसकी, ये ऐप इंस्टॉल कर रखें तो वाईफाई सिक्योरिटी के थ्रू आपका कोई भी डेटा शेयरिंग नहीं होगा, सेफ एंड सिक्योर रहा। नेक्स्ट ऑप्शन है मिलिट्री
इंक्रिप्शन, मिलिट्री गार्ड इंक्रिप्शन का फीचर का ये मतलब होता है, जैसे सिंपल मैंने अगर किसी को कॉल किया है पॉइंट टू पॉइंट, यानी मैंने एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है और उसको कॉल अगर ए और बी के बीच कॉल कनेक्ट हुई है, तो ए और बी की जो कॉल है वो सारी की सारी बातें कोई भी जो सर्विस प्रोवाइडर है दोनों का, वो थर्ड पार्टी सी है अगर है सर्वर प्रोवाइडर सर्वर है, तो उसके पास सारे के सारे कॉल्स रिकॉर्ड होने के स्टोर होने के चांसेस बने रहते हैं। और अगर कल को कोई भी सर्विलांस वाले हों तो वो आपके सारे के सारी एक्टिविटीज को देख सकते हैं, जो भी आपने मैसेजेस किए हैं, इंस्ट्रक्शंस किए हैं, कॉल किए हैं। इंक्रिप्शन का फॉर्मेट ये होता है कि जिसको आपने कॉल किया है और जिसने कॉल किया है, सिर्फ और सिर्फ उसी के पास ये डेटा शेयरिंग होता है और थर्ड पार्टी के पास किसी के पास होता ही नहीं। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप किए है, कॉल किया है, कोई भी ऑडियो वीडियो कॉलिंग्स या मैसेजेस कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है और जिसको मैंने भेजा है रिसीवर एंड सेंडर के पास है। कोई और थर्ड पार्टी उसको ना हैक कर सकता है, ना उसको ट्रैक कर सकता है, ना स्टोर कर सकता है, ना देख सकता है। तो इसके थ्रू इस तरीके से आप ये बच सकते हैं। मतलब आपका कोई भी कॉलिंग्स या कोई पर्सनल डेटा है उसको वो छू भी नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं। ये रहा आपके फीचर्स एंड बेनिफिट, इसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिफाइन कर ही चुका हूँ। अब आ जाता है कि इसको हम परचेज कैसे करें और इसको एक्टिवेट करें। हाउ टू परचेज एंड एक्टिवेट माइटी गार्ड, मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। इसके बहुत 3 इजी स्टेप्स हैं कि हमें माइटी गार्ड को परचेज करना पड़ेगा विद द लाइसेंस की, और उस लाइसेंस की को जिस डिवाइस में आपको इंस्टॉल करना है उस डिवाइस में आप इंस्टॉल करेंगे। उसमें लाइसेंस की माइटी गार्ड ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद लाइसेंस की को पंच करके सबमिट करके उसको एक्टिवेट करेंगे और उसके वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर परचेज कैसे करना है उसको मैं सिंपल इजी वे में मैं बता देता हूँ। जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे कोई भी वेबसाइट है, मोबाइल ऐप होता है, तो उसी तरीके से आप जाएंगे और वहां पे अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डालेंगे। जैसे कि आपने अगर मोदी केयर में अपनी आईडी लगा रखी है तो आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल होगा उसको आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे कोई भी सामान हम परचेज करते हैं, जैसे कोई भी ई कॉमर्स पोर्टल पे जाते हैं, कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं, उसको ई कार्ड में ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसका पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद हमारे पास कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है। तो वैसे ही ये सिंपल 4 स्टेप्स हैं। वो मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे, ईमेल आईडी पे। उसके बाद आएगा कि आपको एक्टिवेट करना है जिस भी मोबाइल में, तो उसके लिए एक्टिवेशन के लिए ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को आप डालेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं ओटीपी डालेंगे, और जिस मोबाइल में आप परचेज तो कोई भी कर सकता है। अगर मान लीजिए कि मैंने अपनी आईडी लगाई है लेकिन मेरे फैमिली ने नहीं लगाई है और मैं अपनी वाइफ की मोबाइल में करना चाहता हूँ, तो उसकी जो मोबाइल नंबर है जिस डिवाइस में लगाना है और उस डिवाइस में जो मोबाइल नंबर है उसका इसमें डालेंगे, उसका फॉर्मल इंफॉर्मेशन जैसे नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये डालेंगे और उस मोबाइल पे डालने के बाद वो वहां पर आएगा कि पासवर्ड आप जनरेट कर लीजिए। तो पासवर्ड अपने 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 चॉइस के अकॉर्डिंग उसको आप जनरेट कर लेंगे, और आपने माइटी कार्ड ऑलरेडी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ही रखा है, तो उसको वहां से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका यूजर मैनुअल कैसे है, उसके एक्टिवेशन के बारे में मैं यूजर मैनुअल के बारे में बता देता हूँ। पहले आप लॉगिन कर लेंगे, जैसे वहां पे एक्टिवेट हो गया तो आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर हो गया, इसके थ्रू आप कर सकते हैं, और पासवर्ड आपने अभी थोड़ी देर पहले जनरेट किया ही है। तो इसको ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लिया आपने। लॉगिन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है ये इस तरीके से शो होगा। तो इस डैशबोर्ड को आप टैप करेंगे और टैप करने के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो वो कहेगा कि आप अपना पिन जनरेट कर लीजिए। तो आप अपने मन मुताबिक के अकॉर्डिंग आप 4 डिजिट का पिन जनरेट कर लें, टू टाइप्स में, वेरीफाई और री वेरीफाई करके। फिर इसमें जो मैंने फीचर्स बताए 8 to 10 टाइप्स के, जो जो फीचर्स आप चाहते हैं उसको वो ये सारी चीजें वन टाइम है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको ये करनी पड़ेगी कौन कौन सी सर्विस आप लेना चाहते हैं। तो एंटी थेफ्ट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कल को मेरा मोबाइल चोरी हो जाए और चोरी होने के बावजूद भी चाहते हैं कि मेरा मोबाइल भी मिल जाए और मेरा डेटा जो मोबाइल के साथ है वो कोई शेयरिंग ना हो, थर्ड पार्टी हैकर्स के पास ना जाए, तो उस सर्विस को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, एंटी थेफ्ट। और यहाँ पर इस तरीके से ये कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका मोबाइल भी रिमोटली लॉक हो जाएगा, अगर कल को चोरी होता है फिर साइरन अलर्ट भी आ जाएगा और उस चोर का इमेज भी कैप्चर करके वो आपकी ईमेल आईडी पे भेज देगा। ऐप लॉक, जो आप ऐप चाहते हैं अपने मोबाइल का कि मेरे अलावा कोई और ना देखे, तो उसमें आप यहाँ पर ऐप लॉकर लगा सकते हैं।
इंट्रूडर अलर्ट मैंने आपको बताया ही कि इसको अलर्ट करेंगे, आपका को मोबाइल चोरी होता है तो वो आपका इमेज तो लेगा ही लेगा, यहाँ पे सेव करके आपकी ईमेल आईडी पे नोटिफाई भी कर देगा। इसको भी आप ले सकते हैं। कॉल ब्लॉकर है, कॉल ब्लॉकर हो गया, पेरेंटल कंट्रोल हो गया, और डेटा ब्रीच हो गया, प्राइवेसी एडवाइजरी हो गई, सिक्योर वीपीएन हो गया। ये सारे के सारे फीचर्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। ये देखिए वीपीएन है, जैसे सिक्योर वीपीएन को अगर आप एक्टिवेट करेंगे और कल को आप यूएसए में हैं तो यहाँ पे वीपीएन से आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस कंट्री से रिलेटेड आपको जो भी कंटेंट देखना है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो चीज आपको देखना है वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आप उसको अलाउ करके कर देंगे तो वो आपको कांग्रेचुलेशन मैसेज आ जाएगा और वो सारी सर्विसेज आपकी एक्टिवेट यहाँ पर हो जाएगी। कांग्रेचुलेशन पॉपअप मैसेज आ जाएगा। उसके बाद ये आपका होम स्क्रीन इस तरीके का दिखेगा। जो सर्विस आपने एक्टिवेट कर दी है वो बोल्ड में दिखेगा, जो सर्विस आपने एक्टिवेट नहीं किया ऑब्वियसली वो बोल्ड में नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे दो मोबाइल के फीचर्स दिख रहे हैं, दोनों में आप टैप करके दोनों में आप देख सकते हैं क्लियरली कि कुछ ऐप के जो फीचर्स हैं वो बोल्ड में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये एक्टिवेटेड नहीं किया गया है और पार्शियली एक्टिवेट किए गए हैं, और यहाँ पे फुल्ली एक्टिवेट किया गया है, मतलब सारे के सारे फीचर्स को एक्टिवेट किया गया है, इसलिए यहाँ पे बोल्ड में ये दिख रहा है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड करके और आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर मेल आ जाएगा और आपको इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि कैसे आप फॉरगेट पासवर्ड है तो रीसेट कर सकते हैं। अपने पासवर्ड को मॉडिफाई करना है तो पुराना पासवर्ड फिर नए पासवर्ड को भी आप डाल के मॉडिफाई कर सकते हैं। अपने पिन को फॉरगेट या चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कितने दिनों तक वैलिड होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो माइटी गार्ड है ये 1 ईयर तक एक्टिवेट होता है, 1 ईयर तक इसकी वैलिडिटी होती है और ये 1 ईयर की वैलिडिटी के बाद ऑब्वियसली ये एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन वैलिडिटी एक्सपायरी से पहले 1 महीने पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको रिन्यूअल कर सकते हैं। हाँ, और ये मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड का 4.4 वर्जन और एबव द वर्जन होगा उसमें ये चलेगा। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल का जो सेटिंग्स है, मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर के उसमें अबाउट पे आप क्लिक करेंगे तो आप वहां से देख सकते हैं कि आपका मोबाइल का कौन सा वर्जन है, वहां पे कंप्लीट डिटेल्स आपको दिख जाएगी। और अभी ये iOS वर्जन में नहीं आया है, बहुत जल्द ये iOS वर्जन में भी आ जाएगा, तो आप अपने एप्पल फोन में भी चला सकते हैं। इसमें ये है कि जितने भी ये फीचर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं ये सारे के सारे एंड्रॉयड ऐप में कंपेटेबल तो है ही, लेकिन जो iOS वर्जन है उस iOS वर्जन में कुछ फीचर्स की लिमिटेशन होगी, जिसमें कि पेरेंटल लॉक, ऐप लॉक, इंट्रूडर अलर्ट, कॉल ब्लॉकर, प्राइवेसी एडवाइजरी नॉट उसमें एक्सेसिबल नहीं होगा, वो कंपेटेबल उसमें नहीं होगा। हाँ, मैंने ये बताया कि आप अपने मोबाइल का वर्जन आपको देखना चाह रहे हैं तो किस तरीके से देखना चाह रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाएंगे और अबाउट में जाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, अगर अभी आज की सेशन के बाद अगर लगता है कि नहीं कोई क्वेश्चंस हैं तो मोदी केयर का आजादी कॉल सेंटर नंबर है, 24/7 वहाँ वर्क कर रहा है, लेकिन ड्यू टू द कोरोना कोविड-19 और लॉकडाउन इट्स द वेरी लिमिटेड स्टाफ्स के साथ वर्क हो रहा है। और अदरवाइज सबसे बेस्ट सोल्यूशन है आप उनको एक छोटा सा ड्रॉप मेल कर दें अपने क्वेरीज क्वेश्चन के साथ, ऑब्वियसली वो आपको 24 टू 48 आवर्स के अंदर रिवर्ट देंगे सोल्यूशन के साथ। क्या ये फिजिकली अवेलेबल है? नो सर, बिल्कुल नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फिजिकली कोई ये आइटम नहीं है कि जिसको आपको डिस्पैच या डिलीवर करने की जरूरत है। इसको ऑनलाइन आप परचेज करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, लाइसेंस की हो जाएगा और आप इसको स्टोर को प्ले स्टोर से स्टोर करके और लाइसेंस की करके एक्टिवेट कर सकते हैं और आपका इमीडिएटली ये फंक्शनल हो जाएगा। मोदी केयर के अलावा ये कोई परचेज कर सकता है? मोदी केयर के अलावा परचेज तो कर सकता है, लेकिन उसको परचेज मोदी केयर के कंसल्टेंट से ही करना होगा, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मार्केट में अवेलेबल ये होता नहीं। मोदी केयर के अलावा कोई बंदा इसको पर्सन इसको डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकता है? ऑब्वियसली इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि बिना लाइसेंस की के एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, फंक्शनल नहीं होगा। अगर कोई भी कंसल्टेंट है तो उसको कहाँ से परचेज कर सकता है? इसको मोदी केयर की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, डीपी सेंटर से कर सकते हैं, एमएससी से कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगर मैंने माइटी गार्ड परचेज किया है और अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया है और कुछ दिनों के बाद अगर मैंने नया फ़ोन ले लिया, तो क्या मैं नए फ़ोन में इस मोदी गार्ड
को इंस्टॉल कर सकता हूँ, वर्क कर सकता हूँ। ऑब्वियसली डेफिनिटली आप 100% कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर लें और नए वाले फ़ोन में आप माइटी गार्ड को इंस्टॉल करें और लॉगिन क्रेडेंशियल के थ्रू लॉगिन करें और वहाँ पे आपका फंक्शनल हो जाएगा। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आपका लाइसेंस की है, ये क्या 100% सैटिस्फैक्शन गारंटी देता है? बिल्कुल सर, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रख के इजराइल बेस्ड कंपनी ने बनाया है और ये आपको 100% सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ प्रोवाइड करता है। अगर मेरा इन्हें मोबाइल नंबर कल को चेंज किया, तो क्या मैं माइटी गार्ड को इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी सर, आप माइटी गार्ड को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज भी हो गया है, खो भी गया, तो उससे कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपका जो ओल्ड मोबाइल नंबर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एज़ ए यूज़िंग लॉगिन क्रेडेंशियल के तौर पे यूज़ होगा, क्योंकि एज़ ए लॉगिन आईडी के तरीके से यूज़ होगा। उसके बावजूद ये कितने का है सर? इसकी एमआरपी है 799 की, लेकिन ये आपको अपनी आईडी लगा रखी है, तो आपको ये 6666 में मिलेगा और 3999 की बिज़नेस वैल्यू है, जिसमें कि आपका 60% बिज़नेस वैल्यू है, तो ये आपके पास बैंक अकाउंट में भी पैसा आएगा। इसके अलावा अगर किसी और का सवाल हो, तो सर आप पूछ सकते हैं आप लोग। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ सर, उसके बाद क्वेश्चंस फीडबैक ले लेते हैं।